हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और मैं हूं विजय सर। और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे गणित कक्षा 9वीं प्रश्नावली 1.5 संख्या पद्धति, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्नावली 1.5 की तरफ। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, जिसमें पहले हम कुछ फॉर्मूले इस टाइप के देख सकते हैं कि घातांक के हम नियम देख सकते हैं। फॉर्मूले नहीं बोलना चाहिए, हम इनके घातांक के नियम इनको कहेंगे कि घातांक के नियम क्या होते हैं। जैसे कि पहला नियम आपको कहा गया है कि यदि किसी संख्या a क्या है, यहां पर संख्या है m और n यहां पर क्या है, घात है। तो इन्होंने बोला है कि जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहां पर लिखूं कि कोई a की पावर क्या है, m है, डॉट मतलब गुणा लगा है, और a की पावर क्या है, n है। मतलब जैसे मैं यहां कहूं कि 2 की पावर 3 है, गुणा में 2 की पावर ही कोई दूसरी संख्या है, मान लीजिए 5 है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आधार कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, आधार, बेस। और ये 3 और 5 क्या कहलाएंगे, उसकी घात। तो जब आधार समान होते हैं, मतलब दोनों जगह क्या है, 2 2 है, तो घातें क्या होती हैं, गुणा हो रहा हो। यदि उन आधारों का क्या हो रहा हो, गुणा हो रहा हो उन संख्याओं का, तो घातें जुड़ जाती हैं। 3 धन 5 मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 2 के ऊपर 8 की घात हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही इन्होंने इसमें बोला है कि यदि घात के ऊपर घात है, इसको भी उदाहरण से समझें। उदाहरण के लिए यदि मैंने बोला 2 के ऊपर 3 की घात है और उसके ऊपर 5 की घात है, तो घात के ऊपर घात है, तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 गुणा 5 हो जाएगा, और 3 गुणा 5 मतलब कि कितना आ जाएगा, 2 के ऊपर 15 की घात या 15 की पावर आ जाएगी। ऐसे इन्होंने लिखा है, जैसे गुणा हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो जब भाग होगा तो गुणा में घातें जुड़ी थी, तो भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। जैसे कि 2 के ऊपर 3 की घात है और 2 के ऊपर यहां पर 5 की घात है, तो क्या हो जाएंगी, घातें घट जाएंगी। 3 ऋण 5 हो जाएगा, और 3 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, -2। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है कि अब आधार बदल गए हैं, लेकिन घातें कैसी हैं, एक जैसी। जैसे कि मैंने बोला 2 के ऊपर क्या है, 3 की घात, और 5 के ऊपर क्या है, 3 की घात। घातें एक जैसी हैं, लेकिन आधार क्या है, बदल गए हैं। तो हम उन संख्याओं का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और दोनों के ऊपर एक जैसी पावर, जो 3 की पावर थी, वो चढ़ जाएगी। मतलब कि 2 पंचे 10 के ऊपर 3 की घात। एक ये घातांक का नियम है। किसी भी संख्या के ऊपर, ए क्या है, कोई भी संख्या, इसके ऊपर जब हम शून्य की पावर लगाते हैं तो क्या आ जाता है, 1 होता है। उदाहरण के लिए भी देख लें, यदि हमने कहा 2 के ऊपर 0 की पावर, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरी चीज ये क्या है, ये तो वही घातांक के नियम में अनुपात वाला नियम है कि यहां पर क्या है, नीचे a के ऊपर n की घात हर में, तो जब उसको अंश में लेके जाएंगे तो वो घात कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। उदाहरण के लिए इसे भी देखें कि यदि हमने लिखा 1/2 के ऊपर 3 की घात, इसको हर को अंश में लेके जाएं तो 2 के ऊपर कितने की घात होगी, ऋण 3 की। इसी का उल्टा भी हो जाएगा कि यदि ऋण की पावर है तो बटे में आके क्या हो जाएगी, धन की पावर हो जाएगी। चलिए अब हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली में हमारा पहला प्रश्न है, चलिए तीनों के लिए मैं अलग अलग लाइनें खींच देता हूं, ठीक है। इसके लिए ये हो गया, इसके लिए इतने में बन जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या कहा है, 64। देखिए पहले तो आप 99% केस में ये सोचिए, यहां पर देखिए क्या है, घात के ऊपर किसी संख्या के ऊपर घात चढ़ी हुई है। तो 99% केस में जो एग्जामिनर रहेगा वो ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा कि जो हर की घात है, यहां की घात कैसी कट जाएगी, किस टाइप से, देखिए ये देखिए, जैसे 64 किसका पूर्ण वर्ग है, 64 किसका पूर्ण वर्ग है, 4 का। 4 का वर्ग क्या होता है, 64। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 के ऊपर 2 की घात, और इसके ऊपर क्या लगा, 64 को क्या लिख दिया, 4 के ऊपर 2 की घात, और इसके ऊपर क्या घात लगी है, 1/2 की। हमने पढ़ा है कि यदि घात के ऊपर घात है, a के ऊपर m की घात और उसके ऊपर कोई n की घात लगी हुई है, तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। चलिए थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, पहले अच्छा दिखेगा। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये 4 के ऊपर क्या है, 2 की घात, तो यहां गुणा कितने का हो जाएगा, 1/2 की घात से, 2 से 2 कट गए, कैंसिल हो गए, तो उत्तर क्या आया, 4। मतलब मेरा कहने का मतलब यह था
कि हमेशा एग्जामिनर 99% केस में आपको ऐसी घात चढ़ाएगा कि वो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। यहां भी देखिए जो 32 है, ये 32 क्या होता है, 2 के ऊपर 5 की घात होता है। करके देख लीजिए, 2 को अब 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। देखें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32। तो कितने 2 थे, 5। तो 2 के ऊपर 5 की घात को क्या बोलते हैं, 32। 2 के ऊपर 5 की घात, और उसके ऊपर कितने की घात चढ़ी है, 1/5 की घात। तो घात के ऊपर जब घात हो तो क्या होता है, ये वाला नियम फिर से लग जाएगा, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 5 और 1/5, देखिए हर अंश से हर कट गए। 2 के ऊपर 1 की घात मतलब उत्तर क्या आ गया, 2। फिर यहां भी 125 लिखा है, तो 125 किसका होता है, 5 के ऊपर 3 की घात को क्या बोलते हैं, 125। सबसे पहले आप ये सामान्य सी घातें करीब 20 या 25 तक आप वर्ग और घन याद कर लें। 125 क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर 3 की घात, और यहां हो जाएगा 1/3। जब घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 और 1/3 देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इन तीनों क्वेश्चन में ऐसी घातें थी कि वो आपस में जब गुणा किया तो वो कट गई। 5 के ऊपर 1 की घात आ गया, मतलब 5 उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखें, इनको भी सरल करना है। 9 क्या होता है, 9 होता है, 1 मिनट पहले मैं इनको लाइन खींच दें, कुछ बन जाएगा तो बन ही जाएंगे, चारों नहीं बनेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए यहां क्या है, 9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर, सॉरी 3 के ऊपर क्या होता है, 9, 2। 3 का वर्ग ही क्या होता है, 9 होता है, तो 3 का वर्ग हो गया। अब घात के ऊपर घात लगी है, 3 का वर्ग हो जाएगा और 3/2। घात के ऊपर घात का मतलब क्या होता है, घातों का आपस में गुणा। तो 3 के ऊपर 2 गुणा 3/2, 2 से 2 तो कट गया, बचा क्या, 3 के ऊपर 3 की घात। 3 के ऊपर 3 की घात मतलब 3 का 3 बार गुणा करें, 3 का 3 बार गुणा, 3 का 3 बार गुणा क्या होता है, करके देख लें। 3 त्रिका 9, तिया 27, तो उत्तर क्या आ गया, 27, 27 इसका उत्तर आ गया। 32 अभी हमने देखा था, ये क्या होता है, 2 के ऊपर 5 की घात क्या होता है, 32 गुणा में क्या है, 2 के ऊपर 5 की घात। गुणा क्यों कर दिया, क्योंकि घात के ऊपर घात लगेगी तो घातों का गुणा। 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो 2 के ऊपर क्या बचा, 2 की घात बची, तो ये क्या हो जाएगा, 4। 16 क्या होता है, देखो 16 तो 4 का वर्ग भी होता है, लेकिन यहां कितने की घात है हर में, 4 की। तो 16 2 के ऊपर 4 की घात भी होता है, 2 के ऊपर 4 की घात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। तो 3/4, घात के ऊपर घात मतलब घातों का गुणा, 2 के ऊपर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गए। 2 के ऊपर 3 की घात कितना होगा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे। देखो बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, 2 के ऊपर 3 की घात का सीधा 2 का 3 से गुणा कर देते हैं। घात का मतलब होता है उसी संख्या का जितनी घात चढ़ी हुई है, 3 की घात चढ़ी है, मतलब इस संख्या का 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। चलिए 125 कितना होता है, अभी बताया था, 5 के ऊपर 3 की घात होता है, और पावर कितनी चढ़ी है इसके ऊपर, ऋण 1/3 की, घातों का गुणा हो जाएगा। 5 के ऊपर 3 की घात गुणा में ऋण के 1/3, 3 से 3 तो कैंसिल हो गए, क्या रह गया, 5 के ऊपर ऋण 1 की घात। और अभी हमने पढ़ा था कि यदि ऋणात्मक घात हो तो हम उसको कैसा लिख सकते हैं, 1/5। भाई ये बटे में जाएगा तो इसके ऊपर कितने की घात आ जाएगी, धन के 1 की। ऊपर घात कितने की थी, ऋण की, तो बटे में जाएगा तो धन के 1 की। धन 1 की घात मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता। यदि किसी संख्या के ऊपर 1 की घात है मतलब वही संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखें, ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें आधार समान है। आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, हमने क्या पढ़ा था कि यदि आधार समान है, a के ऊपर m की घात गुणा हो रहा है a के ऊपर n की घात का, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहां भी आधार समान है, आधार क्या है, 2। तो 2 के ऊपर क्या घात थी, 2/3 की घात, और धन 1/5 की घात। चलिए जैसा हमने अभी परिमेय संख्याएं पढ़ी थी, परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं, परिमेय संख्या को जोड़ने के लिए उनका एलसीएम लेंगे। तो यहां 2 तो हर आधार में चलेगा, यहां एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। गुणा कर दें, तिर्यक गुणा कर दें, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो ये कितना आ गया, 2 के ऊपर 10 और 3 13/15 की घात। ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखें, ये लिखा हुआ है 1 के ऊपर 1/3 के ऊपर 3 की घात। तो यदि यहां 3 के ऊपर 3 की घात है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर ऋण 3 की घात, और पूरे के ऊपर क्या चढ़ जाएगी, 7 की घात।
अब घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 के ऊपर 3 की घात ऋणात्मक मल्टीप्लाई में 7, और 7 का ऋण 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण के 21। आप चाहें तो ऋण के 21 है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 के ऊपर 21 की पावर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहां क्या लिखा हुआ है, अपन पढ़ चुके हैं कि यदि एक आधार समान है और घातें क्या आधार समान है और अनुपात हो रहा हो तो क्या हो जाता है, घातें घट जाती हैं। क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो अपन यहां पर देखें 11 आधार समान है, 11 है, और घातें घटाएंगे अपन तो 1/2 ऋण 1/4 ऐसे ही हो जाएगा। तो घटाने के लिए फिर अपन वही एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 और 4 का क्या आ जाएगा, 4। फिर क्या करेंगे, इसके हर का इसमें भाग देंगे एलसीएम में, 2 का 4 में भाग दिया तो 2 आया, क्या आया, 2 आया, और उस 2 का हम गुणा कर देंगे उससे अंश से, मतलब 2 एकम 2 ऋण। अब हर का एलसीएम में भाग देंगे, 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 का इसके अंश में गुणा करेंगे तो 1। तो 2 में से 1 गए, कितना आ गया, 2 में से 1 जाएंगे, 1 बचेंगे, और बटे में क्या था, 1/4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लें। ये क्या लिखा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ था कि यदि घातें कैसी हैं, समान, और आधार कैसे हैं, विपरीत, अलग अलग हैं, विपरीत नहीं अलग अलग। तो हमने पढ़ा था कि यदि a के ऊपर m की पावर है और b के ऊपर m की पावर, मतलब आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी हैं, तो हम उन आधारों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और घात जो थी वो चढ़ा देते हैं। तो यहां भी क्या हो जाएगा, 7 और 8 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ऊपर पावर कितने की चढ़ाएंगे, 1/2 की। तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 56, 56 के ऊपर 1/2 की पावर, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा जब आप जब आप हल कर रहे हैं तो हमें उस घातांक का, जो भी घातांक का आप नियम लगा रहे हैं, वो घातांक का नियम आपको लिखना भी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।